क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, एक ये ऐसे बॉक्स रखा है, एक ऐसे बॉक्स है, बॉक्स में डिस्क है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कितने हैं, 90 है. ठीक है, 90 क्या है, 90 डिस्क है जिसमें नंबर लिखा है 1 से लेके 90 तक नंबर लिखा है. ठीक है, आया समझ में इतना. क्या बोल रहा है, बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम. अब मेरे से क्या बोल रहा है, ये डिस्क को मैंने एक रैंडम डिस्क उठाया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नंबर डिविजिबल बाय 5. मतलब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है. तो देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 90 तक क्या लिखा है, 90 तक लिखा है. उसमें डिस्क में 1 से लेके 90 तक की काउंटिंग है, नंबर लिखा है. अब मेरे से बोल रहा है 2 डिजिट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सीधी सी बात है, 10 10 11 12 ये सब क्या होते हैं, 2 डिजिट होते हैं. तो मैं क्या करूँगा, 90 ये 9 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा और ये 8. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गया 81 और ओवरऑल आउटकम है 90. आया समझ में. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81/90. आप इसको काट लो, 9 9 जो 81, 9/10 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 9/10 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर का क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा अगर हम लोगों ने डिस्क को रैंडम निकाला. तो देखिए सबसे पहले 90 तक लिखा है, 1 to 90. अब देखिए जो 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 100, तो 100 कंसिडर नहीं करेंगे. और 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 81. तो आप लोग क्या करो, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनका परफेक्ट स्क्वायर लिखो. क्या क्या परफेक्ट स्क्वायरिंग है, देखिए 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, फिर 16 25 36 40 49 64 और 81. ये हो जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब इसको काउंट करो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9/90 आ जाएगा इसका आंसर. आया समझ में क्या, परफेक्ट स्क्वायर टोटल कितने हैं, 9 है और ओवरऑल आउटकम्स क्या है, 90 है. तो 9/90 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. अब देखिए मेरे से क्या बोल रहा है, नंबर डिविजिबल बाय 5. तो 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, देखिए 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 35 होता है, 25 भी है, ऐसे करके 90 तक. तो अगर मेरे को पता करना है कि टोटल कितने नंबर होंगे तो मैं क्या करूँगा, 90 डिवाइडेड बाई 5 कर लूँगा. ठीक है, तो 5 देखिए 90 डिवाइडेड बाई आप 5 करोगे तो 5 1 जा 5 4 0 5 8 जा 40. तो टोटल नंबर कितने आ गए आपके, 18. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18/90. ठीक है, इसको काट लेना, कट जाएगा ये. आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18/90. काट दूँ क्या, 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 4 जा 8. ठीक है, और 2 5 जा 9/45, 1/5 आंसर आ जाएगा इसका. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया. क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या बोल रहा है. देखिए अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, दो 6 फेसेस शोज लेटर एज गिवन बिलो. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, एक चाइल्ड है, उसके पास क्या है, डिस्क है. ठीक है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, सॉरी उसके पास क्या है, डाई है, डाई होगा ऐसे कुछ. ठीक है, अब मेरे से क्या बोल रहा है, दो 6 फेसेस शोज द लेटर एज बिलो. मतलब जो 6 फेसेस है ना उसमें ये क्या है, लेटर शो कर रहा है. मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है, ये क्या है आपका लेटर है. अब मेरे से क्या बोल रहा है,
द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए ए कितने बार है, एक और ये दो, तो दो, और ओवरऑल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2/6 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे से क्या बोल रहा है, डी आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो डी कितना है, डी है 1 और ओवरऑल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 1/6 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और एक ये एरिया है और एरिया का डायमीटर मेरे को दिया है 1। अब मेरे से बोल रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई, मैं क्या किया, ऐसे डाई को इसमें फेंका, डाई को फेंका रैंडम, तो मेरे से क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, मतलब ये डाई है, देखो ऐसा कुछ पिक्चर है, ये डाई है, डाई को मैंने फेंका, तो मेरे से प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई इस सर्कल के एरिया में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल आउटकम निकालो, ओवरऑल आउटकम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल आउटकम हो जाएगा ये पूरा एरिया रेक्टेंगल का। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखिए 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब एरिया अब इसका निकालो सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और r की वैल्यू यहाँ पे डायमीटर क्या है आपका, डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, π/4 सर्कल का एरिया हो गया, तो यहाँ पे π/4 आ गया, अपॉन रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा π/24 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, अलॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। देखिए जहाँ भी बोला है ना अलॉट, मतलब समझ जाना कि ओवरऑल की बात कर रहा है, ओवरऑल यहाँ पे 144 बॉल पेन्स है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, मतलब 20 खराब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों को टोटल बॉल पेन दिया है, टोटल बॉल पेन कितना है 144। ठीक है, अब मेरे से क्या बोल रहा है 20 क्या है आपके बॉल पेन है डिफेक्टिव। अब आगे क्या बोल रहा है, और बाकी अच्छे हैं, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट, सी विल नॉट बाय इट। देखिए टोटल पेन 144, डिफेक्टिव पेन 20। अब मेरे से क्या बोल रहा है, नूरी ने पेन खरीदा, नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो क्या होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा पेन कितना होगा यहाँ पे 144 में से 20 माइनस कर दो, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 124 क्या हो जाएगा अच्छा पेन अपॉन 144, ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि नूरी अच्छा पेन ही खरीदेगी, उसका ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसको काट लेना। फिर क्या बोल रहा है सी विल नॉट बाय इट, मतलब अगर अच्छा पेन है तो खरीदेगी और ख़राब पेन है तो नहीं खरीदेगी, तो ख़राब पेन कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 144, इसको भी काट देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 पढ़िए। रिफर टू एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 एक काम करते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं, इसको लास्ट में करेंगे, 23 करते हैं और फिर 24 करते हैं। देखिए 23 क्या बोल रहा है, रुकिए कर ही लेते हैं नहीं तो फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए 23 करते हैं पहले। 23 क्या बोल रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हैनिफ विल विन इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड और 3 टेल एंड लूजेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा गया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में,
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है अगेन कंसिस्ट ऑफ, एक गेम है, ठीक है, क्या है, एक गेम खेल रहे हैं। गेम में क्या हो रहा है, कॉइन को क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस करके क्या कर रहे हैं, उसका आउटकम्स लिख रहे हैं, ठीक है। अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हैनिफ विल विन इफ ऑल द, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, एक ही कॉइन है, उसको एक बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला, मतलब इसको एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया, और एक बार टॉस किया तो क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखा, मतलब हेड आया कि टेल आया, फिर टॉस किया, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी कि हेड आया कि टेल आया, फिर टॉस किया, फिर इसका क्या लिखा, आउटकम्स लिखा कि हेड आया कि टेल आया, ठीक है। ऐसे करके नूरी क्या कर रहे हैं, तीन बार क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं और रिजल्ट लिख रहे हैं। अब मेरे से क्या बोल रहा है नूरी, तो सॉरी नूरी पिछले क्वेश्चन में था, इसमें हैनिफ है, तो मेरे से क्या बोल रहा है कि हैनिफ जो है वो गेम को जीतेगा, वो गेम को तब जीतेगा जब उसका 3 हेड आएगा या 3 टेल आएगा। मतलब मैंने टॉस किया, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, अगर तीनों में हेड आ गया तो जीत जाएगा, और अगर तीनों में टेल आ गया तो हार जाएगा। तो मेरे से बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेगा कि हारेगा, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। देखिए ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ओवरऑल आउटकम्स यहाँ पे लिखो, ओवरऑल आउटकम्स क्या होगा, देखो एक बार मैंने सिक्का ऐसे उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया, तीसरी बार उछाला तो हेड आ गया, ठीक है। एक बार उछाला टेल टेल टेल, ठीक है। अब एक बार टॉइंग को टॉस किया, हेड आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, एक बार टॉस किया, हेड हेड टेल, अब मैंने टॉस किया तो टेल टेल हेड, ठीक है, तो टेल आ गया या हेड आ गया, या टेल आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया। अब या तो टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, अब या तो हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। कितना हुआ 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 प्रोबेबिलिटी और बनता है, देखिए अभी जैसे हेड हेड है यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे टेल टेल हेड आ जाए, ठीक है, नहीं टेल टेल हेड तो आ चुका है ना। अभी क्या हो जाएगा अपने पास, हेड 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 हो गया, टेल 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 हो गया, हेड टेल, हेड हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया है, टेल हेड टेल हो गया, हेड टेल टेल हो गया, ठीक है। हाँ अब क्या हो जाएगा, हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए, टेल आ जाए या हेड हेड आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो ओवरऑल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो गई 8। और हैनिफ कब जीतेगा, या तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए, तो ये क्या है 2, तो 1/4 हो जाएगी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए क्या बोल रहा है, एक डाई को फेंका, ये डाई है आपका, ठीक है, इसको एक बार फेंका, फिर एक बार फेंका, 2 बार फेंका। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, डाई है आपका, ठीक है, क्यूब शेप का डाई रहता है, उसको क्या किया, 2 बार फेंका, उसको क्या किया, 2 बार थ्रो किया, ठीक है, 2 बार थ्रो किया, तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे, ओवरऑल आउटकम लिख लो यहाँ पे पहले, ओवरऑल आउटकम्स क्या आएंगे। देखो पहली बार थ्रो की, पहली बार फेंका तो मान लो 1 आ गया, ठीक है, फिर 1 आ गया, अब 1 को पकड़ो, 2 आ गया, 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह से ये एक और प्रोबेबिलिटी बनती है, 2 आ गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3
6 4 6 5 6 6। ये क्या हो गए, ये हो गए ओवरऑल आउटकम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, इसका मतलब क्या होता है 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरऑल क्या है, कितना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। 36 क्या है आपके ओवरऑल आउटकम्स। ठीक है, ओवर आउटकम्स है 36, तो 5 नहीं है तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें तो 5 है, 21 23 21 22 23 24 और ये 25, तो 5 नहीं आएगा तो ये कितना हो जाएगा 25/36। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है 5 विल आइदर कम, मतलब एक बार कम से कम, एक बार 5 आ जाए, ऐसा बोल रहा है। मतलब एक बार कम से कम 5 आ जाए, तो 2 बार आएगा तो भी चलेगा। तो काउंट कर लो कितने बार 5 चाहिए, देखो 1 5 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, तो ये कितना आ जाएगा 11/25। ठीक है, काउंट सॉरी 11/36, ओवरऑल तो 36 है ना, तो 11/36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब मेरे से क्या बोल रहा है कि आर्गूमेंट दिया है, कौन सा सही है गलत है मेरे को बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक कॉइन है और एक और कॉइन है, एक कॉइन यहाँ पे रखा एक कॉइन यहाँ पे रखा, दोनों को क्या किया टॉस कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अब मेरे से बोल रहा है 3 आउटकम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 आउटकम कौन कौन से होंगे, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड आ जाए, मेरे से बोल रहा है हेड हेड आ जाए। ठीक है, या तो टेल टेल आ जाए, या मेरे से क्या बोल रहा है और 1 ऑफ ईच, मतलब या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। अब मेरे को आप एक बात बताओ, मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो ये तो सही है, हेड हेड आ जाएगा टेल टेल आ जाएगा, पर एक बार देखो हेड हेड आ जाएगा टेल टेल आ जाएगा, यहाँ तक तो सही है, पर जब मैं तीसरी बार टॉस करूँगा तो या तो हेड टेल आएगा, अगर मैं एक और प्रोबेबिलिटी बनेगी, पहले हेड टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी टोटल जो आउटकम्स होंगे 3 नहीं होंगे 4 होंगे। ठीक है, और हेड हेड का आने का क्या होगा 1/4, टेल टेल आने का क्या होगा 1/4, और इसका क्या हो जाएगा आपका हेड टेल आए या टेल हेड आ जाए 2/4। ठीक है, देखो हेड हेड आने का 1/4, टेल टेल आने का 1/4, या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, इसका क्या हो जाएगा 2/4। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में 1/3 लिखा है जो कि गलत है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट क्या है फॉल्स है। अब मेरे से क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 में, इफ अ डाई इज थ्रोन, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर डाई को फेंका, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। मतलब ये आपका क्या है डाई है। ठीक है, डाई को क्या किया थ्रो किया, डाई को थ्रो किया, तो मेरे से बोल रहा है या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2 बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है ओवरऑल आउटकम। ठीक है, अब मेरे से बोलिए ऑड नंबर यहाँ पे क्या क्या होगा, तो ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया ऑड नंबर, और इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या है 3, तो 3/6 दैट इज़ 1/2, एकदम सही है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1/2 सही है। और इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हाँ 2 पॉसिबल है, या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, ऑड आने का प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2, तो ये क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज होता है एंड।